ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। जब भी गाड़ियों ऑटोमेटिक ब्लॉक प्रणाली में चलती है तो दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच का लाइन बहुत सारे ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में बांटा जाता है और इन सेक्शनों को गाड़ी का प्रवेश एक रोक सिग्नल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस रोक सिग्नल को सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षर में ए मार्कर द्वारा पहचाना जाता है और इसे हम ऑटोमेटिक सिग्नल कहते हैं। इस सिस्टम में लाइन में लगातार ट्रैक सर्क्यूटिंग या एक्सल काउंटर की व्यवस्था की जाती है। ये ट्रैक सर्क्यूट या एक्सल काउंटर ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में गाड़ी का प्रवेश इस तरह नियंत्रित करता है। स्टॉप सिग्नल जब तक लाइन न केवल अगले रोक सिग्नल बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी 120 मीटर तक क्लियर ना हो तो सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं दिखाएगा। जैसे ही गाड़ी रोक सिग्नल को पार करती है वह स्वतः ऑन स्थिति में आ जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस ऑटोमेटिक प्रणाली में गाड़ी किस प्रकार चलाया जाता है। जब स्टॉप सिग्नल जिसे ऑटोमेटिक रोक सिग्नल के रूप में या आवश्यकता अनुसार मैनुअल स्टॉप सिग्नल के रूप में ऑपरेट किया जा सकता है वो सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल कहा जा सकता है। जब यह सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम करता है तो अगले ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल के स्थिति के अनुसार स्वतः ऑन और ऑफ एस्पेक्ट में दर्शाता है। जब एक सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल मैनुअल स्टॉप सिग्नल में रूप में काम करता है तो मैनुअल ऑपरेट करने के बाद ही वो ऑफ स्थिति में आ जाता है। जब सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल स्टॉप सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम करता है तो ये मार्कर प्रज्वलित होता है और जब ये मार्कर पर रोशनी नहीं होती है तो उसे मैनुअल स्टॉप सिग्नल को माना जा सकता है। इस सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए या तो सिग्नल को ऑफ स्थिति में लाना जरूरी है या नहीं तो 369 3B देते हुए सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए प्राधिकार दिया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नल द्वारा स्टॉप एस्पेक्ट दिखाते जाने लोको पायलट और गार्ड का ड्यूटी क्या होती है। जब कोई लोको पायलट ए मार्कर लगे ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन में पाता है तो वह गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल से पहले रोकेगा। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन होने के कारण अगले ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में इसके आगे पर्याप्त दूरी सहित किसी गाड़ी का होना या पटरी पर अवरोध होना या पटरी टूटने का वजह से हो सकता है। कोई अन्य कारण भी हो सकता है। गाड़ी को सिग्नल से पहले रोकने के बाद लोको पायलट दिन में 1 मिनट
या रात में 2 मिनट रुकेगा। यदि बताए गए समय का प्रतीक्षा करने के बाद भी सिग्नल ऑफ स्थिति नहीं रहता हो तो लोको पायलट एक लंबी सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करने अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक अवरोध से पहले रुकने से तैयार रहते हुए 10 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा। जब गाड़ी ऐसे ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पर रुकी हो तो पीछे की ओर स्टॉप हैंड सिग्नल गार्ड दिखाएगा। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करने के बाद लोको पायलट आगे जाने वाला गाड़ी के किसी अवरोध से पहले कम से कम 150 मीटर का दूरी पर गाड़ी को रोकेगा या 2 क्लियर OHE मार्श पर की दूरी पे गाड़ी को रोकेगा। EMU डेमो के मामले में इस दूरी 75 मीटर या 1 क्लियर OHE मार्श पर रुकेगा। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में यदि समाचार फाटक की पहचान G मार्कर द्वारा की जाती है, जब गेट खुला हो तो A मार्कर प्रकाशित नहीं होता है और जब गेट बंद हो तो A मार्कर प्रकाशित होता है। जब गेट सिग्नल स्टॉप एस्पेक्ट दिखा रहा हो और A मार्कर प्रकाशित हो तो लोको पायलट ऑटोमेटिक सिग्नल के जैसे नियमों को पार करते हुए जाएगा। और यदि A मार्कर प्रज्वलित न हो तब लोको पायलट ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन पे पार करने का विधि और फाटक सिग्नल को ऑन में करने का विधि दोनों भी अपनाएगा।